रुक करेंगे हम अगली खबर का। कहने को हम मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं, अतिथि देवो भव का नारा लगाते हैं, लेकिन कल रात जो कुछ भी हुआ उससे इस नारे को धक्का लगा है। राजधानी दिल्ली में कल देर शाम विदेशी महिला के साथ चलती कार में छेड़खानी की घटना सामने आई है। इस करतूत को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि ओला कैब का ड्राइवर ही था। फिर हुई दिल्ली शर्मसार, विदेशी महिला से छेड़छाड़, कैब ड्राइवर बना हैवान, कार में दहशत के 4 घंटे। कल शाम राजधानी दिल्ली फिर शर्मसार हुई। सरेआम विदेशी महिला से छेड़छाड़ की गई। विदेशी मेहमान ने जिस भरोसे से इस अनजान शहर में ओला टैक्सी बुक कराया, उसी ने भरोसे का कत्ल कर दिया। बेल्जियम से भारत घूमने आई 23 साल की महिला ने शनिवार शाम करीब 5:30 बजे मोबाइल ऐप से ओला टैक्सी बुक की। विदेशी महिला को दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में जाना था। कुछ ही पलों में ओला कैब सामने थी। ड्राइवर राज सिंह ने विदेशी महिला को आगे बैठने की जिद की और फिर चलती कार में छेड़खानी करने लगा। पीड़ित महिला के मुताबिक ड्राइवर ने पहले उसकी तस्वीरें उतारी और फिर जबरन किस करने लगा और विरोध करने पर ड्राइवर ने कार गलत रूट पर डाल दी और रास्ते में छोड़कर भाग गया। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। पीड़ित महिला ने अपनी दोस्त से बात की और फिर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। I left Gurgaon around 5:30 p.m. I booked the cab, and then the driver wanted me to sit in front of the car, and then he wanted to take pictures with me, and then he tried to kiss me, and at the end he didn't want to drop me at the right point. He wanted to drop me I don't know where. So I was calling my friend and she insisted so that the cab would come to her place. And I was telling him the way. I didn't want him to follow my instructions. पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाई। 10 मिनट के अंदर मौके पर थी। FIR दर्ज करने में भी देर नहीं लगाई। Excuse me, I'm her friend. She is new in India. She does not know about any helpline and everything. Right. When she reached at my place, then I called to Women Helpline Cell, and police are very cooperative. They reached before 10 minutes in our place. Okay, and they took all the information from us, and they will come. I mean, Sunday generally court is closed, but they are coming for this purpose only because she is leaving tonight. Okay, her visa will expire after 12 of night. पुलिस की तत्परता का यही आलम था कि सुबह होते होते ड्राइवर भी पकड़ा गया। पुलिस ने गुड़गांव से कैब ड्राइवर राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अच्छी बात यह रही कि पीड़ित महिला की शिकायत पर ओला कंपनी ने भी मुस्तैदी दिखाई। कंपनी ने न सिर्फ पीड़ित महिला को कार्रवाई का भरोसा दिलाया, बल्कि फेसबुक पर ड्राइवर की तस्वीर डालने पर रिस्पांस भी लिया और केस दर्ज होते ही ओला ने ड्राइवर को भी निकाल बाहर किया। हम आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2014 को उबर कैब में एक लड़की से रेप की वारदात हुई थी। इसके बाद कैब कंपनियों ने सुरक्षा के तमाम दावे किए, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर मोबाइल ऐप से बुक टैक्सियों की पोल खोल दी। योगेश गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पीड़ित महिला ने आज तक से आप बीती सुनाई। आप भी सुनिए सन्न कर देने वाली आप बीती। I left Gurgaon around 5:30 p.m. I booked the cab, and then the driver wanted me to sit in front of the car, and then he wanted to take pictures with me, and then he tried to kiss me, and at the end he didn't want to drop me at the right point. He wanted to drop me I don't know where. So I was calling my friend and she insisted so that the cab would come to her place. And I was telling him the way. I didn't want him to follow my instructions. पूरे मामले पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ड्राइवर को धर दबोचा। देखिए आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में चलने वाली टैक्सियों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। विदेश की बेल्जियम की रहने वाली एक लड़की ने ओला कैब के ड्राइवर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया है। इस वक्त हम सीआर पार्क थाने के बाहर मौजूद हैं और यहीं इसी थाने में आप देखिए वो
टैक्सी जो है वो सीज करके, गुड़गांव से सीज करके पुलिस यहां पर ले आई है और यहां पर वो टैक्सी खड़ी हुई है। दरअसल पुलिस को शनिवार रात 10 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कि बेल्जियम की रहने वाली एक लड़की के साथ ओला कैब के ड्राइवर ने छेड़खानी की है। उस लड़की ने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक उसने देर शाम ओला कैब बुक कराई थी सीआर पार्क अपने दोस्त के घर आने के लिए। ओला कैब का ड्राइवर जब पहुंचा तो उसने सबसे पहली बात तो ये बोली कि वो पीछे नहीं बैठे, वो आगे की तरफ बैठे। इसके बाद जब वो लड़की आगे बैठी तो उसने दूसरी जो गलती की वो ये कि रूट उसने चेंज कर दिया। जिस रूट से आना है उस रूट पे ना ला करके उसने रूट चेंज कर दिया। जीपीआरएस के खराब होने की बात कही और उसके बाद फिर उस लड़के ने, उस ड्राइवर ने उस लड़की को किस करने की कोशिश की, जिसके बाद उस लड़की ने किसी तरीके जब वो यहाँ पहुंची तो उसने अपनी दोस्त को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई। उसके बाद पुलिस ने ओला से संपर्क किया, जो इंफॉर्मेशन मिल सकते थे वो पुलिस ने लिया और उसके बाद फिर उस लड़की ने यहाँ पर एक और समझदारी दिखाई थी कि मौका पाकर अपने मोबाइल में उसने उस लड़के की फोटो, उस ड्राइवर की एक्यूज की फोटो खींच ली थी। पुलिस को उससे काफी मदद मिली। बाकी इंफॉर्मेशन ओला से पुलिस को मिली और पुलिस की टीम ने पूरी रात मेहनत करके संडे की सुबह आरोपी ड्राइवर राज सिंह को गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसकी गाड़ी को सीज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ ओला ने इस ड्राइवर को सैक कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से यह घटना हुई है, एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासकर टैक्सियों के अंदर एक सवाल खड़ा हुआ है, जिसमें ये फिर से पुलिस को सोचना होगा कि जो टैक्सियां दिल्ली और एनसीआर में चलती हैं उनमें जो ड्राइवर मौजूद होते हैं क्या सिर्फ